हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा। हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक किसान था, गांव में रहता था। गन्ने के खेत थे उसके। जब गन्ने की फसल हो जाती थी तो उसे कोल्हू पर लेकर जाता था। कोल्हू पर ले जाकर के उसका गुड़ बनाता था और फिर गुड़ के पेड़े बना करके शहर में ला करके बेच दिया करता था। तो किसान जब भी शहर आता था तो नए नए दुकानदारों को ढूंढता था ताकि नई नई जगह उसका गुड़ जा पाए, वो गुड़ बेच पाए। तो इस तरह धीरे धीरे वो अपना सारा माल, सारा गुड़ बेच देता था। तो दुकानदारों से उसका मेल जोल बढ़ गया था। इस बार गन्ने की फसल अच्छी हुई थी, गुड़ भी ज्यादा मात्रा में बना था। तो गुड़ के पेड़े बनाए, एक एक किलो के पेड़े बनाए और गुड़ के पेड़े लेकर के शहर चला गया। जा करके दुकानदार को बेच दिया, अच्छा मुनाफा हुआ। बोला कि अगले हफ्ते फिर आता हूं और गुड़ लेकर के, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। और ये कहकर के वो किसान अपने गांव वापस चला गया। अगले दिन सुबह दुकानदार ने सोचा कि एक एक किलो के पेड़े देकर गया है, इस बार मैंने ज्यादा माल ले लिया है, एक बार तोल कर तो देखूं कि गुड़ जो है वो एक एक किलो का है भी कि नहीं। तो दुकानदार ने एक पेड़ा उठाया, उठा करके तोला। जब तोला तो देखता है कि वो 900 ग्राम का है। जब 900 ग्राम का मिला तो उसे लगा कि हो सकता है गलती हो गई हो। दूसरा पेड़ा उठाया, दूसरा पेड़ा उठाया, फिर तोला, वो भी 900 ग्राम का निकला। फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया, फिर पांचवा उठाया और गुड़ के सारे पेड़े 900 ग्राम के निकले। दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोधित हुआ। अब इंतजार करने लगा, एक सप्ताह पूरा हो और वो किसान आए और उससे बात करो। इतने दिनों से वो मुझे धोखा दे रहा था, आज मैंने पहली बार तोला और तोला तो कम निकला। इंतजार करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बाद किसान आया, फिर से गुड़ लेकर आया बेचने के लिए और आकर के कहा, सेठ जी मैं और माल लेकर आया हूं। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा, क्रोधित हो गया और बोला कि ये क्या करते हो तुम, धोखा दे रहे हो इतने दिनों से, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुमने मुझे धोखा दिया। किसान ने कहा कि सेठ जी मैंने क्या धोखा दिया। उस दुकानदार ने कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। तुमने कहा कि एक एक किलो के पेड़े हैं ये गुड़ के, और जब मैंने तोल के देखे तो 900 ग्राम का एक पेड़ा है। मुझे लगा कि एक गलती से हो सकता है, दूसरा गलती से हो सकता है, लेकिन सारे पेड़े 900 ग्राम के हैं। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अरे कह करके ले लेते, बोल देते कि 900 ग्राम का है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, मैं दे देता। धोखा करने की आवश्यकता क्या थी? किसान एकटक सेठ जी की तरफ देखता रहा। किसान ने कहा कि सेठ जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो गरीब किसान हूं। जब मैंने गुड़ बनाना शुरू किया था तो मेरे पास तो बाट भी नहीं था, बाट खरीदने के पैसे भी नहीं थे जिससे मैं तोल कर पाता। पहले तो मैं 250 ग्राम के पत्थर से तोलता था, इसलिए छोटे पेड़े बनाता था। अब जब पिछली बार आया था तो आपसे 1 किलो चीनी लेकर गया था। वो चीनी इसीलिए लेकर गया था कि मुझे बाट की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं तराजू के एक पलड़े में 1 किलो चीनी रखता हूं जो आपके यहां से लेकर गया था, और दूसरे पलड़े में गुड़ रखता हूं, उसके बराबर का वेट करता हूं और एक पेड़ा बनाता हूं।
और वही पेड़ा आपके पास लेकर आया था, तो आपसे मैंने 1 किलो चीनी ली थी, उसके बराबर का पेड़ा है। यह सुनकर सेठ शर्मिंदा हो गया, सर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धोखा किसान नहीं दे रहा था, धोखा तो पहले इसने दिया था। दोस्तों, हम जीवन में जो भी करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। हो सकता है देरी हो जाए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन यकीन मानना, यदि आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि वो अच्छा कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि आपका किया हुआ कुछ भी खराब नहीं होता। इसलिए कभी निराश मत होना। अपने ईश्वर पर भरोसा करके अपना कर्म ईमानदारी से करना और विश्वास रखना कि वो फल आपको मिलेगा। और यदि फल मिलने में देरी हो रही है तो यकीन मानना वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और वो इतना बेहतर होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। क्योंकि ईश्वर हमें तब देते हैं जब हम उस चीज के लायक हो जाते हैं। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, यदि आपका 10 साल का बेटा आपसे कहे कि पापा मुझे गाड़ी खरीद के दे दो, मुझे गाड़ी चलानी है, और आप जानते हैं कि बेटा अभी इस लायक नहीं है कि वो गाड़ी चला पाए, उसकी उम्र भी ऐसी नहीं है कि उसे गाड़ी दी जाए। यदि अभी गाड़ी दी तो वो कहीं दुर्घटना कर देगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आप उसे गाड़ी नहीं देंगे। आप उसे कहेंगे बेटा इंतजार करो, जब समय आएगा तो मैं जरूर तुम्हें गाड़ी दिलवाऊंगा। उसी प्रकार जब हम जिस चीज के लायक होते हैं वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। यदि किसी कार्य के होने में देरी हो रही है तो यकीन मानना वो हमारी भलाई के लिए हो रही है। ईश्वर हमेशा हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। अपने कर्म पर और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देना मेरा काम है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें। यदि ईश्वर को आपने उसे समर्पित कर दिया, उस कर्म में ईश्वर को साथी बना लिया, तो वो कर्म ईश्वर का हो जाएगा। और जो कर्म ईश्वर के द्वारा किया जाएगा उसका फल आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसा होगा। और यदि आप ये कहते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है, तो फल भी आपके कर्मानुसार आपको प्राप्त होगा, उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होगा। इसलिए जीवन में अपने कर्म में हमेशा अच्छा फल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर कार्य में आप सफल हो, तो उस कर्म को ईश्वर को समर्पित करके चलें। निश्चित तौर पर सही समय पर आपको फल प्राप्त होगा। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।